फ्रेंड्स, हम लोग ध्यान देंगे आज के इस क्लास में ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो टेंस आप जानते हैं कि एक अहम भूमिका निभाता है अंग्रेजी की समझ बढ़ाने में, ठीक है ना। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़े, फिर हम पास्ट टेंस पढ़े। अब बारी आ गई है, इट्स टाइम टू स्टडी फ्यूचर टेंस, यानी अंतिम जो टेंस है वो फ्यूचर होता है। तो छात्रों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे पढ़िए और अपनी ज्ञान को अग्रतर माने बढ़ाते जाइए, पढ़ते जाइए, समझदारी को बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो फ्यूचर फ्यूचर जो टेंस है, ठीक है, तो उस फ्यूचर टेंस के, ठीक है ना, तो इस फ्यूचर टेंस के आज जो हम लोग प्रकार, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के चार भेद हुआ करते थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तीन नाम से जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट का हो गया, उसी तरह फ्यूचर का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर को आप जानते हैं, फ्यूचर टेंस क्या है? Future tense that expresses that the action is going to happen. It means it is to take place. The action is to take place. होने वाला है, हुआ नहीं है अभी, ना हो रहा है, होने वाला है। हम लोग उम्मीद करते हैं। फ्यूचर क्या है? उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। दैट इज एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड फ्यूचर। तो फ्यूचर हम आने वाले समय में जो घटनाएं घटेगी, जो कार्य होगा, उसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। यानी कि जो समय आने वाला है, इट मीन्स द टाइम इज टू कम, द एक्शन इज टू हैपन, द एक्शन इज टू डू, द एक्शन इज टू टेक प्लेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टूडेंट्स क्या है कि सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं और इसको दो नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन जान ले स्टूडेंट्स की, इसका डिफिनीशन क्या होगा। डिफिनीशन के बाद हम स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल सर हमें क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि दिस टेंस, ठीक है ना, दिस टेंस denotes denotes that an action is going to take place, an action is going to take place, ठीक है। समझ लीजिए कि ये इस टेंस में एक्शन क्या बताता है? वही की क्रिया होने जा रही है, यानी कार्य आगे, आज नहीं, अभी नहीं, कुछ देर बाद होने जा रहा है, फ्यूचर में होने जा रहा है, ठीक है ना। हिंदी में हम इसे क्या जान लेंगे? हिंदी में इसकी क्या पहचान है स्टूडेंट्स? आप ध्यान देंगे, हिंदी में इसकी जो पहचान है वो है, क्या पहचान है? ध्यान देंगे, इसकी पहचान है कि गा गे गी, ठीक है ना, गा गे गी रहेगा, ठीक है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम स्ट्रक्चर पर ध्यान दे देते हैं, जिसको आप लोग रूल्स कहते हो। तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या है? स्ट्रक्चर में है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 यानी वर्ब वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। स्टूडेंट, वी शुड नो क्लियरली दैट दिस इज द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि पहला स्ट्रक्चर है। आप इसे देखेंगे। अब आइए हम दिखाते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल मैं लिख के बता रहा हूँ, फिर उसको समझाते चल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल है कि अब बताइए, शैल और विल का प्रयोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं लैंग्वेज, भाषा जो है, भाषा में परिवर्तन थोड़ा बहुत होते रहता है। शब्दों के प्रयोग में थोड़ा कुछ शब्द आउटडेटेड हो गया तो धीरे धीरे उसके प्रयोग मिटते जाते हैं। जिस तरह शैल का प्रयोग धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है छात्रों, इस बात को ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग अभी इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा, ठीक है ना। यू विल
यू विल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आप एक गिलास पानी लाओगे, ठीक है ना, ठीक है। दी ओल्ड विल गो फॉर वॉक, गो फॉर वॉक go for walk in the morning, go for walk in the morning, ठीक है। अब देखिए, श्याम श्याम विल रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 सेंटेंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप समझेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या बता रहा है कि यह कार्य अभी नहीं बाद में होगा, कमिंग डेज में, कमिंग आवर में, कमिंग मिनट्स में होगा। इट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस एट द टाइम एंड बिफोर द टाइम, नहीं, ये होगा कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम होगा, ठीक है ना, ये क्रिया होगी। तो शैल विल यानी फ्यूचर यह बताता है कि कार्य बाद में होगा, हम कार्य के बाद में होने के आशा और उम्मीद करते हैं। तो फ्यूचर को मैंने पहले ही कह दिया कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर सर्टेन नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आई शेल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा, ठीक है ना, जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग बना रहा हूँ कि मैं जाऊंगा, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर इज नॉट सर्टेन, ठीक है। यू विल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि एक गिलास पानी लाओगे, ठीक है ना। दी ओल्ड दी ओल्ड विल गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, यानी वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग सुबह में टहलने जाएंगे, ठीक है ना। श्याम विल रीड द न्यूज़पेपर, श्याम क्या करेगा, अखबार पढ़ेगा, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इसका प्रयोग अंग्रेजी में सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये माने समझिए कि 90% इंग्लिश इसी से हमें समझ आती है, हमारी समझ इसी से बढ़ती है, क्योंकि इसका प्रयोग पहला टेंस है, तीनों का पहला टेंस है, और ये तीनों बहुत ही ज्यादा हमें फायदा पहुंचाता है, हमारी समझदारी को काफी बढ़ाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दो मैं जरूर स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये बहुत काम का चीज है और बराबर हमें बात करने में, लिखने में, पढ़ने में हमें काफी मदद करता है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए क्या है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का। शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस other words plus question mark. Students, never forget to use punctuation like question mark at the last of sentence, because when you miss to use the punctuation like question mark, your sentence will be wrong. आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल उस पंचुएशन के चलते, ठीक है ना। उस पंचुएशन में स्टूडेंट्स इतना दम है कि एक फुल स्टॉप, छोटा सा बिंदी, वो पूरे वाक्य को पहाड़ की तरह खड़ा होकर रोक देता है, आगे उसे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो गया, क्या कह रहा है एग्जाम्पल में कि विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट टुमारो, टाइम बता दिया ना, क्या आप कल बाजार जाएंगे, क्या आप कल बाजार जाएंगे, प्रश्न कर रहा है आपसे, क्या आप कल बाजार जाएंगे, ठीक। अब देखिए, shall we shall we come here on Monday, ठीक है ना, क्या हम लोग सोमवार को यहाँ आएंगे, क्या हम लोग सोमवार को यहाँ आएंगे, ठीक। अब देखिए, will Chiku read will Chiku read a story, क्या चीकू कहानी पढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, will राजन buy a pencil, क्या राजन पेंसिल खरीदेगा लिखने के लिए, तो ये सवाल हो रहा है, दिस इज ए क्वेश्चन, दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए क्वेश्चन स्ट्रक्चर, इसलिए छात्रों हम लोग ध्यान देंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको काफी हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन करने में।
अफर्मेटिव आपको आंसर देने में, ठीक है ना। फिर WH है ना, फिर हु से शुरू हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिव तो आप लोग नोट लगा के बना लेंगे, सेल्फ विल के बाद नोट लगा लेंगे, हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। इंट्रोगेटिव WH में आप बना लेंगे, अतिथि कब आओगे, आप कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पढ़ेंगे। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये सिंपल फ्यूचर की पहचान, स्ट्रक्चर, डिफिनीशन और आप क्या देखे, एग्जाम्पल्स देख लिए। तो इसको स्टूडेंट्स आप रिवीजन कीजिए, ये काफी आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।